नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के मंत्री सुखदेव कुमार सोनू पहुंचे मधुबन बाहा बोंगा पर्व की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा जिला प्रशासन और समिति के सदस्यों के सहयोग से भव्य रूप से कार्यक्रम होगा पूरा। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मारपीट मामले में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। तरुण मित्र परिषद की ओर से जैन धर्मशाला में आयोजित विराट दिव्यांग कैंप का हुआ समापन। एसडीपीओ जीत वाहन उरांव और कई प्रमुख लोगों ने की आयोजन की सराहना। कई दिव्यांगों को मिले कृत्रिम अंग। इनरव्हील सनशाइन की ओर से निकली भव्य कार रैली। सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों को किया जागरूक। झंडा मैदान से आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और शीतलपुर में स्थित श्री दर्शन महाविद्या मंदिर का चल रहे 29वां 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन हुआ कई तरह का अनुष्ठान। वाराणसी से आए पंडितों द्वारा किया जा रहा है पूजा पाठ। और अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार के मंत्री सुखदेव कुमार सोनू रविवार को 12 बजे मधुबन पहुंचे और बाहा बोंगा पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। आयोजन को वृहद और भव्य तरीके से कराने को लेकर मंत्री सुखदेव सोनू द्वारा जिला प्रशासन और समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मरांग बुरु जुग जाहिर बाहा बोंगा समिति द्वारा इस पर्व को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन विभाग आर्थिक सहयोग कर रही है। मौके पर मंत्री श्री सोनू ने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक धरोहरों के विकास और बढ़ावा देने को लेकर अबुआ सरकार प्रतिबद्ध है। कहा कि जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा बाहा बोंगा को राजकीय महोत्सव घोषित करने के लिए राज्य को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जिस पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। साथ ही सरकार आने वाले समय में मरांग बुरु जुग जाहिर बाहा बोंगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कटिबद्ध है। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, बाहा बोंगा समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मरांग गुरु के चरणों में अवस्थित दिशोम माझी थान में अनादिकाल से बाहा बोंगा की पूजा होती है। इस बार की पूजा के लिए झारखंड सरकार ने हेमंत बाबू के निर्देश पर इसके एक राजकीय स्वरूप की परिकल्पना की है। पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट का आवंटन किया है। 12,33,000 रुपए का आवंटन कार्यक्रम के लिए दिया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने में राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकेगा राज्य सरकार करेगी। इसी साल हम लोगों ने देवघर की शिवरात को भी राजकीय सहायता दी है। बासुकीनाथ के शिवरात को राजकीय सहायता दी है। और उसी तरीके से हम आज बाहा बोंगा के इस पूजन के कार्यक्रम को भी राजकीय सहायता देके स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों की आस्था में कोई कमी न रहे और कार्यक्रम को आयोजित करने की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम लोग सरकार के मद से भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने साथियों को कहा है कि ये चूंकि पहली बार हो रहा है तो कुछ कमी कुछ ज्यादा हो सकता है। कार्यक्रम के उपरांत एक हफ्ते के अंदर में समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत इस बात की पूरी जानकारी डीसी साहब को हमको देंगे, जिससे हम लोग आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मारपीट मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले तीनों आरोपियों का मेडिकल चेकअप और कोविड जांच सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शशिकांत मोदी, शिव कुमार मोदी और गणेश मोदी शामिल हैं। बताया गया कि दिसंबर 2024 में थाना में तीनों आरोपियों के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से पुलिस तीनों को तलाश
रही है। गुप्त सूचना के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हुई और कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों को जेल भेज दिया। तरुण मित्र परिषद द्वारा बड़ा चौक जैन धर्मशाला में आयोजित विराट दिव्यांग कैंप का समापन रविवार को 4 बजे हो गया। यहां सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने तरुण मित्र परिषद द्वारा गिरिडीह में आयोजित विराट दिव्यांग कैंप की सराहना करते हुए गिरिडीह जैन समाज के सहयोग की भी भूरी प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने कहा कि तरुण मित्र परिषद गत 3 दशक से निरंतर दिव्यांग कैंप लगाकर इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान कर सराहनीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जैन समाज के अध्यक्ष विजय जैन सेठी ने कहा कि तरुण मित्र परिषद ने हमारे परिसर में कैंप का आयोजन कर इस महान सामाजिक कार्य में हमें सहयोग का अवसर प्रदान किया, सराहनीय है। परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि सुमत प्रसाद व बिमला देवी जैन की स्मृति में कौशल, राकेश, मुकेश व राजेश जैन परिवार दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस 55वें दिव्यांग कैंप में 37 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, 30 पोलियो कैलिपर्स, 11 ऑर्थो शूज, 15 स्टिक, 1 वॉकर, 11 जोड़े बैसाखियां आदि व 31 श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर परिषद के संगठन सचिव राकेश जैन, सह सचिव आलोक जैन, रविंद्र कुमार जैन, मुकेश जैन, रवि जैन आदि अनेकों गणमान्य पुरुष व महिलाएं उपस्थित थी। मंच संचालन लोकेश जैन सेठी ने किया। अंत में परिषद के महासचिव अशोक जैन ने कैंप को सफल बनाने हेतु जैन समाज के अध्यक्ष विजय जैन सेठी, मंत्री अजय जैन सेठी, गुड्डू जैन युवा संगठन, श्री दिगंबर जैन पंचायत, महिला समाज के सभी पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन, मीडिया व सुमत प्रसाद व बिमला देवी जैन परिवार दिल्ली के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह अपराजिता के तहत इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता के लिए झंडा मैदान से रविवार को 4 बजे भव्य कार रैली का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बक्सी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया। यह रैली में 20 कारों के साथ 40 से अधिक सदस्य शामिल हुए। गिरिडीह की व्यस्त सड़कों पर निकली इस रैली ने लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हर कार को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और रोकथाम से जुड़े स्लोगन और बैनरों से सजाया गया था, जिससे यह आयोजन बेहद आकर्षक और प्रेरणादायक बना। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम सहाय द्वारा गुब्बारे उड़ाकर की गई। इसके अलावा सबसे सुंदर और संदेश परक तरीके से सजाई गई 3 सर्वश्रेष्ठ कारों का चयन किया गया, जिन्हें 8 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। सचिन राखी झुंझुनवाला की गाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गाड़ी पुरस्कृत किया गया। वहीं पीडीसी पूनम सहाय की कार द्वितीय और आईपीपी सुमन गौरीसरिया की कार तृतीय स्थान प्राप्त की। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन क्लब अध्यक्ष सोनाली तरवे के मार्गदर्शन में किया गया। मौके पर सचिव राखी झुंझुनवाला, आईपीपी सुमन गौरीसरिया, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, आईएसओ सुनीता शर्मा और संपादक दीप्ति सिन्हा के साथ क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर इस आयोजन को भव्य और सफल बनाया। आज इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से प्रेसिडेंट सोनाली के नेतृत्व में हम लोग सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए एक कार रैली आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शहर वालों को ये बताना है कि सर्वाइकल कैंसर की बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए, इस कैंसर के बचाव के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन समय रहते दिया जाए। 9 से 14 साल की बच्ची को वैक्सीनेशन लगता है और जैसा कि हमारी प्रेसिडेंट ने बताया कि हम लोग बहुत जल्द वैक्सीनेशन ड्राइव भी करने वाले हैं और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारी ये कार रैली जरूर शहर में लोगों में जागरूकता लाएगी और समय रहते इसके रखरखाव और बचाव के लिए लोग प्रयास कर सकें। आज इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में। यहाँ से हम लोग आज एक कार रैली निकाल रहे हैं
सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए ये रैली है और हर गाड़ी को हम लोग अलग अलग कोटेशन के साथ डेकोरेट किए हैं और ये पूरा रैली जो है ऑलमोस्ट 20 गाड़ी से हम लोग निकल रहे हैं और पूरा गिरिडीह में घूमेंगे और फिर वापस यहाँ आकर ये रैली की समाप्ति होगी। ये गोल हम लोग को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आलोकानंदा जी की तरफ से मिला है विमेंस डे वीक पे। विमेंस डे वीक में हम लोग अपराजिता नाम से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो 8 दिन में हम लोग 8 अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे और आज ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कार रैली। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन से और प्रिवेंशन से सर्वाइकल कैंसर हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए जागरूकता हम लोग सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं और जल्दी हम लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ड्राइव भी करेंगे जिसमें हम लोग फ्री में वैक्सीनेशन भी लड़कियों को लगाएंगे, इससे उन लोग का बचाव हो सकेगा। धन्यवाद। शीतलपुर में स्थित श्री दर्शन महाविद्या मंदिर का 29वां 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को 10 बजे से शाम 7 बजे तक कई अनुष्ठान किया गया। बताया गया कि 1 फरवरी से पूजा प्रारंभ हुआ है। पूजा की समाप्ति 4 फरवरी को होगी। बताया गया कि विश्वकर्मा परिवार की ओर से पूजा का आयोजन किया गया है। वाराणसी से आए विद्वान पंडितों के द्वारा दैनिक पूजा और रात्रि में आरती करवाई जा रही है। इस बाबत भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि उसरी नदी के तट पर अवस्थित इस मंदिर का अलौकिक भव्यता है। इन्होंने कहा कि कल रात्रि में देवी जागरण का भी आयोजन किया गया है। 4 फरवरी को कन्या पूजन, हवन, महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। जी, शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर जो उसरी नदी के तट पे अवस्थित है और यहाँ ये मंदिर के अलौकिक छटा है और नदी के किनारे होने के कारण इसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक होती है। मैं पूरे शहर वासियों से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर में एक बार आप अवश्य आके 29वां वार्षिक उत्सव हो रहा है मंदिर का और यहाँ के पुजारी बनारस से आए हुए पुजारियों के द्वारा बहुत ही अच्छा पाठ किया जा रहा है। कल जो है यहाँ पे भगवती जागरण का भी कार्यक्रम है रात्रि 8 बजे से और परसों जो है कन्या पूजन के बाद शाम में संध्या में जो है भंडारे का कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से पूरे विश्वकर्मा परिवार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक ही अपने शहर में बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण कराया और इसकी हर साल इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। यह पूरे शहर के लिए एक शक्ति का संचार ये पूजा कराएगा और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। झामुमो स्थापना दिवस समारोह को लेकर रविवार को 2 बजे नया परिषदन भवन में झामुमो की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने किया। बताया गया कि स्थापना दिवस पर जिले के कोने कोने से पार्टी से जुड़े लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। एक साथ लोगों के आने से यातायात की समस्या नहीं हो, इसको लेकर सभी रूट के वाहनों के लिए अलग अलग ठहराव स्थान बनाया गया है। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 4 बजे जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद 5:30 बजे से राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कहा कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। 52वें स्थापना दिवस की तैयारी की समीक्षा के लिए मैं सर्किट हाउस में था। बाद में आप प्रेस मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि यातायात की व्यवस्था और मैदान में व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। यातायात के लिए अलग अलग जो पड़ाव निर्धारित किए गए हैं। डुमरी से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव होगा, टुंडी से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव होगा, महंगाबाद से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव है, पचम्मा से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव है। तमाम लोग जो भी कार्यकर्ता हमारे आए या तमाम लोग सहयोग करें। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे मैदान में, मंच पर भी व्यवस्था ढंग से रहेगा। क्योंकि इस बार का स्थापना दिवस विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय भी है कि श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी के राजनीतिक जीवन की पहली वर्षगांठ है
माननीय मुख्यमंत्री और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, माननीय मंत्री सुदेवी जी, माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी, माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित कई विधायक और सांसद भी, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब सहित कई सांसद विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम कुल मिला के भव्य होगा और हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अंतिम चरण में तैयारी है, पूरे शहर को सजाया गया है, होर्डिंग्स है, बैनर्स है, तोरण द्वार बनाए गए हैं और एक तरीके से अपने जो अग्रज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो आज इस समय नहीं हैं, उनके प्रति भी एक श्रद्धांजलि है, उनके प्रति भी एक सम्मान है कि आप जो जवाबदेही हम लोगों को दिए हैं उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। आने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सीख रहे हैं, हमसे छोटे हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनको भी एक सीखने का अवसर है, उनको भी जवाबदेही आने वाले दिनों में आगे मिलेगी तो कैसे निर्वहन करेंगे वो समझने का ये मंच है, ये तरीका है और ये व्यवस्थित है। तमाम लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। टाइमिंग क्या रहेगा? वही 4 बजे जुलूस निकालने का समय है। राजनीतिक कार्यक्रम 5:30 से शुरू होगा। उसके बाद उसमें बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कई टीमें आई हुई हैं। मुकुंद नायक जी आ रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, कोटा के संथाली के भी कई कलाकार आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भव्य रूप से चलेगा और देर रात तक चलेगा। उस्मानाबाद में रविवार को 3 बजे तक मेडेंट प्लस के तरफ से निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां अनुभवी दंत चिकित्सक डॉक्टर मित्र सेन राज के द्वारा दांतों से जुड़ी हर समस्याओं का उचित परामर्श और इलाज किया गया। यहां डॉक्टर ज्योति, सादिया, मुस्कान, संजय कुमार वर्मा, विनोद कुमार यादव और अभिजीत आदि ने इस निःशुल्क शिविर कैंप में अपना सहयोग दिया। बताया गया कि कैंप का लाभ आसपास के काफी ग्रामीणों ने उठाया और आयोजकों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि डॉक्टर मित्र सेन के द्वारा लगातार विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को डेंटल अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है। मेडेंट प्लस डेंटल क्लिनिक के द्वारा उस्मानाबाद पंचायत भवन में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और यह आयोजन अनुभवी डॉक्टर मित्र सेन राज के द्वारा किया गया है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में जांच करते हुए दांतों की समस्या का हल मरीजों को बताया गया। भाजपा नगर मंत्री के पद पर पदस्थापित विशाल मंडल ने पद और भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को 12 बजे जमुआ रोड स्थित परसाटाड़ आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस संबंध में इन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष के नाम लिखित त्याग पत्र भी दे दिया। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए विशाल मंडल ने कहा कि ये स्वेच्छा से निजी कारण को लेकर भाजपा से इस्तीफा दिए हैं। झामुमो और अन्य पार्टी में शामिल होने के सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि फिलहाल किसी पार्टी में ज्वाइन होने का विचार नहीं है। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो समय आने पर सभी को अवगत करा दिया जाएगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और अपने पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, ये हमारा निजी मामला है। अपने स्वेच्छा से इसे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किस पार्टी में जा रहे हैं? इस विषय में तो अभी हम सोचे नहीं हैं, देखते हैं क्या करना है। चर्चा है कि आप जेएमए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता है, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे तो इस मामला में कोई अभी ऐसा हम कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। फिर भी कुछ तो फ्यूचर प्लान होगा आप एक राजनीतिक? कुछ प्लान नहीं हो सकता, मैं राजनीति भी छोड़ दूँ, समाज सेवा बनूँ। आखिर वजह क्या रहा आपको भाजपा एकाएक छोड़ने का? कोई वजह नहीं है, ये हमारा निजी मामला है, कोई वजह नहीं है, बस मन किया छोड़ दिया। तो आगे की क्या सोचा, आगे क्या करना चाहिए? वैसा कुछ तो भी सोचे नहीं है, अगर वैसा कुछ होगा प्लान बनेगा तो आप लोग को मैं बताऊंगा। भाजपा के एक मजबूत पिलर थे आप जी, अचानक भाजपा से ऐसा क्या आपको हो गया जो आप भाजपा छोड़े? मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाजपा से, अपनी मर्जी से, बस अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से।
तो रिजाइन किसके रिजाइन क्या आप दे दिए या दे चुका हूँ, किनके को भेज दिया हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से मैं, और अपना पोस्ट भी कर चुका हूँ। भाजपा में किस पोस्ट में थे? मैं भाजपा में नगर मंत्री में था। एक्सेप्ट हुआ आपका रिजाइन? हाँ, एक्सेप्ट हो गया। जमुआ देवरी रोड के धनुकडी में रामकिशन बाबा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवा महापरायण यज्ञ को लेकर रविवार को 10 बजे से कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि यहां नवाह महापरायण यज्ञ का 50वां अधिवेशन सह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको लेकर रविवार को सुनील तिवारी के नेतृत्व में विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर गाजे बाजे के साथ गांव भ्रमण करते हुए भारी संख्या में कुमारी कन्या व सुहागन महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव भ्रमण कर गांव के बगल स्थित नदी में विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जलाभिषेक किया गया और जल उठाकर पुनः गांव भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर आकर कलश शोभा यात्रा कार्यक्रम का समापन किया गया। इस बाबत यज्ञाचार्य तिवारी ने बताया कि उक्त यज्ञ 9 दिवसीय रामचरितमानस नवा महापरायण यज्ञ का आयोजन कलश शोभा यात्रा के साथ आज शुरू हो गया है, जो आज से लगातार 9 दिनों तक आदर्श रामलीला मंडली वृंदावन के कलाकारों द्वारा भव्य और आकर्षक रामलीला का मंचन किया जाएगा। मौके पर मुकेश राय, दशरथ राय, रोहित राय, टिंटू राय, नवीन राय, बारेश्वर राय, शंकर राय, लखन राय, व्यास राय, उदय कुमार राय सहित धनुकडी, रायडी, टोला टाड़ आदि लोग के कई श्रद्धालुगण मौजूद थे। झारखंड सरकार के मंत्री सुखदेव कुमार सोनू पहुंचे मधुबन बाहा बोंगा पर्व की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा जिला प्रशासन और समिति के सदस्यों के सहयोग से भव्य रूप से कार्यक्रम होगा पूरा। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मारपीट मामले में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। तरुण मित्र परिषद की ओर से जैन धर्मशाला में आयोजित विराट दिव्यांग कैंप का हुआ समापन। एसडीपीओ जीत वाहन उरांव और कई प्रमुख लोगों ने की आयोजन की सराहना। कई दिव्यांगों को मिले कृत्रिम अंग। इनरविल सनशाइन की ओर से निकली भव्य कार रैली। सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों को किया जागरूक। झंडा मैदान से आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और शीतलपुर में स्थित श्री दर्शन महाविद्या मंदिर का चल रहे 29वां 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन हुआ कई तरह का अनुष्ठान। वाराणसी से आए पंडितों द्वारा किया जा रहा है पूजा पाठ। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।